कॉन्शियसनेस में कनेक्टेड थे कि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान अपनी मैगजीन बैक टू गॉड हेड भी प्रिंट करवाई थी जब पेपर शॉर्टेज था। एंड इवन दो फंड्स मिलना बहुत मुश्किल थे, उन्होंने बोला कि वर्ल्ड पीस नहीं मिल सकता विदाउट गॉड कॉन्शियस। और उन ये चैप्टर एंड हुआ था इस बार इसमें कि उनको एक ड्रीम आया था जिसमें उनके स्पिरिचुअल मास्टर थे और उन्होंने बोला था उन्हें कि आप अपनी ये फैमिली और बिजनेस को छोड़ो और संन्यास ले लो। तो फिर इस बार कन्फ्लिक्ट में थे कि लाइक इज दिस द लाइक हाउ कैन आई लीव एवरीथिंग। तो इसके बाद ही उनका एक टर्निंग पॉइंट आ गया था लाइफ में, क्योंकि उनके मटेरियल सक्सेसेस को कृष्णा ने ले लिया था सो दैट वो ऑप्शन पे फुल्ली सरेंडर हो सके। बस बस बस, अब तक का बेस्ट प्रेजेंटेशन माता जी कर रहा है, थैंक यू सो मच। तो जस्ट लुक एट द वे शी स्टार्टेड एंड द वे शी एंडेड, एक्चुअली इनका लिटरली 2 मिनट पे एंड भी हो गया। द पॉइंट इज, उन्होंने चैप्टर शुरू किया, आप सबके तरह चैप्टर का नाम बोला, फिर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये चैप्टर इस साल से इस साल का पीरियड को दिखला रहा है। जो व्यक्ति पहली बार इस समरी से ही मान लीजिए सीखने का कोशिश कर रहा है इस बुक को, उसको बहुत क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, और फिर उन्होंने एक्चुअली ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर में कोई एक पार्ट को पकड़ के खाली उसमें 2 मिनट निकाल दिया, उन्होंने सब कुछ को धीरे धीरे टच किया है। पूजा माता जी, जब आपने मैसेज भेजा था ग्रुप में कंपटीशन का, तो आपने मेंशन किया होगा ना कि समराइज रूप में एक चैप्टर को बोलना है। जी इज प्रभु दैट? जी, समरी हाँ बोलना। ठीक है। सो आई थिंक सबने अच्छा किया, इसमें तो डाउट ही नहीं है। बट जानवी माता जी इज बेस्ट ऑफ ऑल सोफा, थैंक यू। आई डिड हैड अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल। लास्ट में आपने क्या बोला माता जी? लास्ट पोर्शंस क्या चीज के बारे में था? कि उन्होंने उन्होंने उनको अपने गुरु का वो सपना आया था या कि उन्होंने दैट्स इट। बोला था कि अब या, थैंक यू। सो एक क्वेश्चन आप लोग मुझे आंसर करिए, कोई भी एक्सेप्ट जानवी माता जी, दैट क्यों सन्यास लेने बोला? भक्ति करने के लिए कोई अपना परिवार को कैसे छोड़ सकता है? जिस लड़की से शादी करके प्रॉमिस करते पूरा लाइफ टेक केयर करेंगे, बच्चों का शादी करवाएंगे, एटलीस्ट उनको सेटल करेंगे, बूढ़े माँ बाप का ध्यान रखेंगे, फिर कहाँ से आ गया? वैसे प्रभुपाद के पेरेंट्स तो अभी है ही नहीं, तो फिर क्यों सन्यास लेना? फिर कोई बोलता है अपना घर खत्म कर दो, क्या इसके पीछे जस्टिफिकेशन हो सकता है? किसी के पास उत्तर नहीं है? कविता माता जी। हरे कृष्ण हाँ जी। मतलब जस्टिफिकेशन ये इसका आंसर ये होना चाहिए क्योंकि उनके गुरु को, स्पिरिचुअल मास्टर को पता था कि ही कैन डू द कृष्णा नहीं नहीं नहीं, ये एकदम मुरली, डायरेक्ट मतलब। आंसर है। डायरेक्ट और आंसर है। सन्यास गुरु देता है, वी कांट टेक सन्यास। ठीक है। सेकेंडली, अगर द वाइफ इज नॉट फेथफुल टू कृष्णा कॉन्शियसनेस इन प्रभुपाद्स केस, तो वो मजबूरी में लेना पड़ा। उनका इंटेंशन हमेशा से ही था कि दोनों, उनका वाइफ उनको हेल्प करे। उन्होंने सब कुछ प्रोवाइड किया, ही वॉज अ वेरी गुड बिजनेसमैन एट इज टाइम। ठीक है। अपने बच्चों को भी सब प्रोवाइड किया, एजुकेशन, शादी भी हो गई बड़े होकर एक दो की। तो हर चीज में उन्होंने, ऐसा तो है नहीं कि उनके बच्चे अनपढ़ गंवार रह गए। तो अपना गृहस्थ धर्म उन्होंने पूरा निभाया। लेकिन किसी पॉइंट पे उनका फैमिली, अगर आपको याद है वो दिन जब हम डिस्कस करते थे उनके फैमिली को, अरे भक्ति को छोड़ ही दो, बिजनेस में भी हेल्प नहीं करता था उनके उनके बच्चे, है ना? दे हैड सम एलिमेंट ऑफ लेजीनेस लाइक दैट। उनके बिजनेस में भी हेल्प नहीं करते थे, फार्मेसी में आकर बैठो संभालो। तो मतलब हर तरफ से उनका फैमिली लाइफ ठीक नहीं चल रहा था। एंड थोड़ा बहुत भी कॉपरेशन नहीं था। दे यूज्ड टू ड्रिंक टी इन प्रोटेस्ट इन अनदर रूम वेयर ही इज हैविंग अ क्लास, कॉलिंग सम गेस्ट। और लास्ट डेट तब आया जब ग्रंथ अवतार श्रीमद् भागवतम को उनकी वाइफ ने एक्सचेंज कर दिया फॉर टी बिस्किट्स, राइट? सो एवरीथिंग एडेड अप, एडेड फ्यूल टू द फायर। दिस इज नॉट द थिंग कि हम लोग भी परिवार को एक ऑब्स्टेकल की तरह देखें, नहीं, बिल्कुल नहीं। वी आर ऑल यंग, वी कैन ऑल फाइंड कृष्णा कॉन्शियस पार्टनर्स फॉर आवर लाइफ, एंड देर इज नो स्कोप फॉर लिविंग आवर फैमिलीज। ठीक है। आप लोग अपने आप को इमिटेट मत करिएगा कभी भी लाइफ में। कृष्णा ने तो अर्जुन को गीता सुनाया जिनकी चार चार बीवियां थी, राइट? सो प्रभुपाद का केस इज अ रेयर केस। सन्यासीज, यू डोंट चूज टू बी अ सन्यासी,
Your guru chooses you to be a sannyasi. And I'll tell you something, if your family is helping you even little bit in Krishna consciousness, or if you are even seriously loving and attached to your family, the guru will never ask you to take sannyas. तो ये बहुत रेयर एग्जाम्पल है, इसको जनरलाइज मत करिएगा. थैंक यू जानवी माता जी, आई एम रियली थैंकफुल, आपने बहुत अच्छे से बोला. नेक्स्ट चैप्टर कौन है? पिता माता जी. चैप्टर 12. गुड लक. हरे कृष्णा. चैप्टर 12, द जर्नी टू अमेरिका. तो जैसे कि 1922 में जब प्रभुपाद जी 26 ईयर्स के थे, तो उन्हें अपने गुरु महाराज का आदेश मिला था. तो लगभग 40 ईयर्स के बाद श्रीला प्रभुपाद जी ये मिशन को पूरा करने अमेरिका निकले थे. तो ये जर्नी लगभग 38 डेज का था. तो प्रभुपाद जी अगस्त 30 1965 को जलंधर शिप, जो कि एक सिंपल कार्गो शिप था, उससे सेल करते हैं, जो कि कलकत्ता से न्यूयॉर्क जाएगा. तो वो लगभग 19 सितंबर को अमेरिका पहुंच जाएंगे. इस चैप्टर के पहले में साइनॉप्सिस दिया गया है, जहाँ पर बताया जाता है कि श्रीला प्रभुपाद जी जो है वो वृंदावन धाम और श्री गोविंद गोपीनाथ राधा धाम जी को बहुत उनसे सेपरेशन फील कर रहे थे. बट श्री चैतन्य चरित था. तो ये जर्नी लगभग कलकत्ता से श्रीलंका होगा, जो कि एक स्टॉपेज है. फिर अराबियन सी से स्विस के, जो कि एक ब्रिज है. फिर उससे अटलांटिक ओशन, फिर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएस. तो ये इसका ऐसा जर्नी होगा. फिर उनके साथ जो कैप्टन अरुण पांडे और उनकी वाइफ कंपनी कर रहे थे. तो फर्स्ट दिन उन्हें बहुत कंफर्टेबल फील हुआ केबिन में, जो कि 13 अगस्त था. और कृष्णा को उन्होंने थैंक यू कहा फॉर एनलाइटिंग सुमति मुरारजी, जिन्होंने अरेंजमेंट्स किया. तो उन्हें थोड़ा सी सिकनेस फील हुआ ड्यू टू हैवी रेन. बट 19 को उन्हें सोलेस मिला, रिलीफ मिला, बिकॉज वो लोग श्रीलंका पहुंच चुके थे. नेक्स्ट दिन 20 को जन्माष्टमी थी. उन्होंने प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन किया, थोड़ी बहुत फिलोसफी बताई क्रू मेंबर्स को. नेक्स्ट दिन उनकी 69 जन्मदिन थी, बट कोई खास सेरेमनी हुई नहीं. नेक्स्ट दिन जो 23 था, उन्हें बहुत ज्यादा सिकनेस मिल गया, क्योंकि जो शिप थी वो रेड सी में पहुंच गया था, जो कि बहुत थोड़ा डिफिकल्ट जर्नी था. तो उन्हें बहुत डिफिकल्टी हुई, हेडेक हुआ, वोमिटिंग हुई, उनके चेस्ट में बहुत हुआ, बस बस विच बस, मेक्स हिम दैट्स विच इट, मेड हिम फील कि उन्हें दैट्स इट. 2 मिनट हो गया. थैंक यू माता जी. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने करेज उठाया, पार्टिसिपेट किया, और बहुत अच्छे से आपने बोला, इसमें कोई डाउट नहीं है. और हम सब आपका दर्शन एक दिन पाने के लिए तत्पर है. आपने शुरू बहुत अच्छा किया था, वो जर्नी है ना, पहला बात आपने एक चैप्टर बहुत अच्छा चुना है. अच्छा, बाय द वे लास्ट चैप्टर वाज 5, तो 6 to 11 किसी ने नहीं लिया? प्रभुपाद का मोस्ट स्ट्रगलिंग नहीं. फेज, दिल्ली वृंदावन, इतना खटनी. ओके, वाओ. इट्स वेरी फनी. बट चैप्टर 12 वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग. एक्चुअली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू कि किसी ने इसको चूज किया. सो आपने बहुत अच्छा शुरू किया था अपने सफर को. फर्स्ट 30 सेकंड्स मुझे लगा कि आप मतलब पूरा क्रक्स बोल रहे हैं, और बहुत अच्छे से भी बोल रहे थे. फिर थोड़ा अटलांटिक ओशन में पहुंचे तो थोड़ा टर्बुलेंस आ गया आपके शिप में. एज इन शुरू में क्रक्स मिल रहा था, फिर थोड़ा स्पेसिफिक हो गया. आई थिंक आप उस पार्ट में नहीं आ पाए जब उनको 2 हार्ट अटैक आता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब भगवान उनके सपने में आते हैं, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो पार्ट आपका टच नहीं हुआ. बट आई एम श्योर आपने प्रिपेयर किया था, वो बोलने भी वाले थे. इट्स ओके. थैंक यू सो मच माता जी. इट्स जस्ट कि मैं सबको बोल रहा हूँ, टाइम का एक रूल है जिसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा. तो थैंक यू वेरी मच. और कौन है नेक्स्ट? नीता माता जी. चैप्टर नंबर 13. द फर्स्ट टेस्टिंग ग्राउंड. प्रभुपद बस में बैठ के बटलर पहुंचे, जहां उनके गोपाल अग्रवाल उनका वेट कर रहे थे. और बटलर एक बहुत रिच कंट्री है, पर पॉपुलेशन बहुत कम है. गोपाल अग्रवाल पहले इंसान थे जो वहां सेटल हुए बटलर में. और प्रभुपाद को उन्होंने बहुत हेल्प किया, अपने घर में जगह दी. और रात को उनको सोने के लिए YMCA, यंग मेंबर्स ऑफ क्रिश्चियन एसोसिएशन में जगह दी उनको सोने के लिए, क्योंकि घर पे रखने वो नहीं था सन्यासी को. उनके लिए एक न्यूज रिपोर्टर को बुलाया गया था, जहां उनको एक कैप्शन लिखा गया था कि ही इज द एम्बेसडर ऑफ भक्ति योगा. फिर प्रभुपाद का मिशन था कि
रिवाइव गॉड कॉन्शियस, माय मिशन इज टू रिवाइव गॉड कॉन्शियसनेस। और गॉड फादर, भगवान ही हम लोग के गॉड फादर है, वो भी बोला उन्होंने। और प्रभुपाद को अपने बुक्स के लिए फाइनेंसर चाहिए था। और उसके बाद उन्होंने विजिट, ये गोपाल अग्रवाल ने उनका अपना घर खोल दिया था 6 to 9 PM के लिए, जहां उनको सबको आके उनका प्रीचिंग सुन सके। और सैली ने भी इंटरव्यू दिया था उनके लिए। और उसमें उन्होंने बहुत प्रभुपाद का मतलब अप्रिशिएट किया था, उनको इम्प्रेस्ड हो गए थे प्रभुपाद से। और सैली अग्रवाल ने ये भी कहा था कि वो सबसे इजीएस्ट गेस्ट थे उनके। प्रभुपाद उनके इजीएस्ट गेस्ट थे। और किसी ने पूछा था प्रभुपाद से कि जीसस कौन है, तो उन्होंने रिप्लाई दिया था कि जीसस इज द सन ऑफ गॉड। और प्रभुपाद अपने गुरु के उससे मतलब गुरु का कहना था कि फोकस ऑन डूज एंड नॉट इन डोंट्स। प्रभुपाद का भी इसमें बहुत बिलीव कर रहे थे। वी किल a shameful habits and you can replace it with a spiritual habit, ये भी बोला था प्रभुपाद ने। और दैट्स इट, एक बस भगत थैंक को यू। बस टॉलरेंस बस की बस शक्ति बस होनी चाहिए, ये भी बताया था। बस हो गया। थैंक यू माता जी। हरे थैंक यू कृष्णा। सो मच। मुझे लगता है कि हरे जानवी माता कृष्णा। जी के बाद सबसे बढ़िया आपका ही हुआ है। बिकॉज अच्छा, पहले सबको मैं बता दूं, माता जी थोड़ा बीच थैंक यू। से लेट से जुड़े थे हमारे सेशंस के साथ। बट आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से उन्होंने कैचअप कर लिया। चैप्टर 13 का उन्होंने मेरे हिसाब से बेस्ट समरी दिया है। बिकॉज उन्होंने सब कवर किया, किसके घर में थे, क्या सिस्टम था, प्रचार करने आते थे। और आई थिंक जो याद रखने योग्य था, बाय द वे ये बुक में नहीं लिखा है, बट उनको याद था कि उनके गुरु का क्या फिलोसफी था, फोकस ऑन द डूज नॉट द डोंट्स। क्योंकि वहां पर मीट ईटिंग इंटॉक्सिकेशन होता था गोपाल अग्रवाल के घर में, बट प्रभुपाद उसमें ध्यान नहीं देते थे। प्रभुपाद इसमें खुश थे कि एटलीस्ट ये लोग सब कुछ पूछ रहे हैं भगवान के बारे में, जिज्ञासा उठ रही है। सो थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू, आपने वो चीज याद रखा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट चैप्टर किस? मुझे तो लग रहा था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी फिर भी बोला मैंने। तो सबको ऐसा ही लगता है। तो नेक्स्ट कौन है? प्रभु जी मेरा 14। चैप्टर 16, फ्री टू प्रीच। ओके। प्रभुपाद चैप्टर में अभी हमने देखा कि वो न्यूयॉर्क सिटी में थे। प्रभुपाद का मन वृंदावन में था, वृंदावन में था, परंतु वो अपने गुरु की आज्ञा के हिसाब से उन्हें वेस्टर्न में प्रीच करना था, इसीलिए वो न्यूयॉर्क सिटी में रूम नंबर 307 में वहां पे शिफ्ट हो गए थे। फिर वहां पे उन्हें फ्रीडम मिला प्रीच करने के लिए, जबकि वहां कोई फैसिलिटीज नहीं थी। प्रभुपाद वहां पे कीर्तन लेने लग गए, भगवत गीता और भागवतम की क्लास सेशंस ये सब उन्होंने चालू कर दिया। धीरे धीरे उनके वहां पे वेल विशर्स भी अटेंडेंस मतलब उनका इंक्रीज हो गया था, बढ़ने लग गए थे। फिर वहां पे एक फॉरेनर आया, रॉबर्ट नेल्सन बोल के था, जो प्रभुपाद को बहुत अपना पर्सनल केयर उनका करने लग गया था। प्रभुपाद के लिए वो यूटेंसिल्स एंड कपड़े ये सब सब लेके आता था, उनकी कुकिंग करता था और घर के काम में भी हेल्प करता था। फिर वहां पे यंग क्राउड धीरे धीरे बहुत बढ़ गए थे। पैराडॉक्स क्लब बोल के था, वहां से काफी यंग बॉयज लोग आने लग गए थे। फिर हार्वे कोविन जो एक आर्टिस्ट था, और बिल एप्स्टिन जो एक पैराडॉक्स का ही वेटर था, तो उन्होंने भी उनका क्लास ये सब ज्वाइन करने लग गए थे। बिल एप्स्टिन जब वो प्रभुपाद के लिए खाना लेने के लिए गए थे, तो प्रभुपाद ने उन्हें एक स्लाइस ऑफ एप्पल एज प्रसादम ऑफर किया था। प्रभुपाद ने उन्हें चैंटिंग सिखाया और अपने ये बुक्स ये सब उन्होंने दिखाया था प्रभुपाद ने। तो फिर सबको वहां पे लगने लगा कि प्रभुपाद को अपटाउन से डाउनटाउन शिफ्ट हो जाना चाहिए अपने प्रीचिंग मिशन के लिए। फिर डेविड एलन जो 21 ईयर ओल्ड बॉय था, वो भी प्रभुपाद के क्लास में ज्वाइन कर लिया था। फिर आई थिंक इतना ही है चैप्टर 16 में। थैंक यू सो मच माता जी, आपका एकदम टाइम पे खत्म हुआ है। और आपने प्रिटी मच सब कुछ प्राय प्राय बोल ही दिया है। इस चैप्टर को चूज करने के लिए भी थैंक यू। बिकॉज यहाँ से प्रभुपद का एक्चुअली अमेरिकन जर्नी स्टार्ट होता है। जब से अमेरिका आए हैं खाली अपना जगह ढूंढ रहे हैं कहाँ रह सकते हैं, और बंद गए हैं।
अब उनको खुद का जगह मिल गया था, भले ही पैसा लग रहा था, बट उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था, प्रचार करने का मकसद इंपॉर्टेंट था। सो थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। और कौन बचा है अब? आपके बाद कोई था? मयंक प्रभु, हाँ मयंक प्रभु थे पर उन्होंने वो ज्वाइन ही तो नहीं किया अभी क्या तक। था उनका चैप्टर नंबर? उनका 17। 17 था। ओके, सो कोई बात नहीं। थैंक यू एवरीवन फॉर और पार्टिसिपेटिंग। सब हम लोग सब वी कैन टेक अ मोमेंट, वी कैन ऑल थैंक पूजा माता जी बिकॉज शी इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग द कोऑर्डिनेटर ऑफ द ग्रुप। एंड मैं तो कोई नहीं होता किसी को जज करने वाला और किसी की गलती दिखाने वाला, बट मैं जरूर बोल सकता हूँ कि कभी कोई जो होता है ना एक शिकायत का मौका, अब अगेन मैं किसी का गलती दिखाने वाला नहीं होता, मैं तो बहुत जूनियर हूँ आप सबके सामने, कभी कोई हेडेक ही नहीं हुआ। बिकॉज मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ ये बात, और भी 3 ग्रुप है हमारे सेशंस के, और उसमें ना यंग 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 लोग हैं, जैसे एक चैतन्य प्रभु है और एक एक कोई दूसरे जन है, बट उन सबको थोड़ा थोड़ा हमें मुझे समझाना पड़ता है क्या करना है क्या नहीं करना है। बट पूजा माता जी इज एन एक्सपर्ट, ठीक है, नो हेडेक विथ हर। सो थैंक यू सो मच। वी कैन चैंट हरे कृष्णा फॉर हर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you, Mataji, for helping us conduct these sessions. And अरे again, नहीं नहीं। आप सबको थैंक यू, आप सबने अपना मन का एक डर खोला, आप सबने बहुत अच्छे से अपने अपने पार्ट, आपने पहली बात तो 2 मिनट बोलने के लिए पीछे 20 मिनट का कम से कम समय भी दिया है आजकल में, तब जाके आप इतना बोल पाए, और आपको रियलाइज होगा कि कितना कुछ और था हमारे पास बोलने के लिए। सो यही होता है डर खुलने का मतलब। एंड मेरे हिसाब से इसमें तो कोई ये कोई कंपटीशन नहीं था, बट मेरे ओपिनियन में जानवी माता जी का बेस्ट प्रेजेंटेशन था। बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर टू रेस्पेक्ट द टाइम लिमिट एंड क्रक्स देना पूरे चैप्टर का, खाली चैप्टर में से 2 पैराग्राफ का सुना के ओवर नहीं करना, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स सबका अच्छा था, मैं कौन होता हूं किसी को जज करने वाला, बट आई थिंक हर्स वाज द बेस्ट। सो हम लोग चैप्टर 18 में है, और इसको हम लोग कंप्लीट करते हुए 19 और 20 भी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीक। सो वील मीट ऑन मंडे। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हरे कृष्णा, विल मीट ऑन मंडे। श्रीला प्रभुपाद की जय। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा।